अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलें, सुबह का आगाज़ हो गया है। स्टोर में जब मैं बिस्तर रखने गई तो बिल्ली सामने बैठी थी, काटने के लिए आ रही है। इसका बच्चा इसके पास है, इसलिए देखें कितनी तेज़ बिल्ली है। ये बाहर आ गई है, ऐसे से प्यार करवा रही है। जब इसके बच्चे के पास कोई जाता है ना तो फिर ये काटना शुरू कर देती है। वैसे ही सही रहती है। और ये मुस्तकिल अभी तक हमारे घर पे ही अपना बच्चा भी यहीं पे रखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। देखिए फिर अंदर चली गई अपने बच्चे के पास। उसके पास किसी को भी जाने नहीं देती है, वहाँ अंदर चली गई है। हम इसके बच्चे को नहीं छेड़ते क्योंकि फिर ये काटेगी हमें। आज हमारी सुबह का आगाज़ काफ़ी लेट हुआ, देर से आँख खुली और काम बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से कामों की तरफ फ़ोकस किया। तो अगर आपके अभी लेट हो जाएँ तो काम आपने किस तरह मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो मैंने सालन रख दिया पकने के लिए। लहसुन अदरक भी अचानक ख़त्म हो गया था, एक साथ ही सब तमाम मसले शुरू हो जाते हैं। वैसे मैं पीस के रखती हूँ ताकि हमें जल्दी से सालन बनाने में आसानी हो। तो अगर पहले से हमारी चीज़ें तैयार होंगी ना तो सालन बनाना आसान होता है। तो मैं लहसुन अदरक पहले से ही पीस के फ्रीज़ करके वो रखती हूँ फ्रिज में। और इस तरीके से आसानी हो जाती है हमें खाना पकाने में। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ प्याज को भी फ्राई होने के लिए रख दिया था, और साथ ही साथ में लहसुन अदरक भी यहाँ पर पीस रही थी। लहसुन में छिला हुआ ले आती हूँ तो ये आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और देसी लहसुन ही अच्छा होता है। यहाँ साथ ही मैंने सालन रख दिया। अब मुझे तमाम कामों को एक साथ मैनेज करना था, तो फिर यहाँ पर साथ ही मैंने चावल भी निकाल दिए। तो बच्चे ने फरमाइश की कि चावल बनाने हैं, तो मैंने कहा चलें चिकन के साथ चावल बना लेते हैं। और लहसुन अदरक मेरा आधा तो पिस गया था, आधा भी बाकी है, तो वो भी मैं पीस लूँगी जल्दी जल्दी से। साथ ही ये थोड़ा-सा मैंने बिल्ली के लिए यहाँ पे इसका गोश्त निकाल दिया है, क्योंकि ये हमारे घर से ही गोश्त खाती है और इसको देना पड़ता है। जब भी भूख लगती है तो ये आ जाती है गोश्त खाने के लिए। तो ये निकाल दिया, फ्रीज़ हुआ हुआ है। थोड़ा-थोड़ा निकाल के इसको देते रहते हैं, रोज़ लाना मुमकिन नहीं होता। साथ ही यहाँ बर्तन भी देखें जमा हैं, इन बर्तनों को भी अभी मुझे वॉश करना है। मैं सारे काम एक साथ कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम खर्च हो। तो यहाँ पर सालन की भी देखें, यहाँ मैंने चिकन वगैरह इसमें डाल दी, भुनना शुरू हो गया। गैस का बड़ा प्रॉब्लम होता है, गैस चली जाती है, इसलिए हर काम जल्दी करना है। साथ ही आयज़ा ने बिल्ली के यहाँ पर गोश्त को पकने के लिए रख दिया, क्योंकि कच्चा नहीं खाती, पका के ही खाती है। थोड़ा सा आँच लगा के इसको देना पड़ता है। साथ ही मैंने चावल भी यहाँ पे रख दिए पकने के लिए, और तेल डाला जैसे ही पतीली में गर्म होने के लिए रखा तो वहीं पर हमारी गैस चली गई। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, अगर देर से आँख खुले तो हमें काम जो है ना बहुत जल्दी जल्दी मैनेज करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर सालन भी भुन ही रहा था कि गैस चली गई, तो फिर मैंने सिलेंडर निकाला जल्दी से, और बस थोड़ा सा ही काम रह गया था 10 मिनट का इसमें। तो मैंने कहा जल्दी से सिलेंडर पे मैं चावल को भगाड़ लेती हूँ, तो मैंने उसी पे ही सालन रख दिया सिलेंडर पे, और उसमें पानी डाल के शोरबा किया और 10 मिनट उसको पका लिया। तो इस तरीके से मेरा सालन जल्दी से रेडी हो गया। दूसरी तरफ मैंने प्याज कटिंग कर ली, और यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है चावलों को भी भगाने के लिए रखा। कचरा जो है मैंने संभाल के रख लिया। ये देखें, ये हमारे जो मुर्गियाँ हैं वो खाते हैं, ये मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ सिलेंडर पे चावल बॉयल होने रखे थे, सालन पक चुका है। यहाँ हम ले आए हैं एक नई मुर्गी। तो आपको पता है मेरे पास 2 सील मुर्गे थे, एक को मैंने सेल कर दिया, एक मैंने रख लिया। ये वाला मुर्गा अच्छा था, वो वाला मुर्गा जो था उसका जो ऊपर की ताज होता है वो बड़ा हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको सेल कर दिया। अभी एक मुर्गी ले ली है, इनकी जोड़ी बनानी है। तो बस मुर्गी अभी देखने में काफ़ी छोटी लग रही है, और मुर्गा जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो दोनों को अलग अलग ही अभी तो बंद करेंगे हम। यहाँ पे इनको मैंने दाना दे दिया। और ये मुर्गियाँ हैं हमारी, ये फार्मी मुर्गियाँ हैं, देसी जो होती हैं, और असील ये मुर्गी ये खड़ी है, ये ली है हमने भी। और ये डर रही है सबसे, क्योंकि इसके हमारी जो ये फार्मी मुर्गियाँ हैं ना ये भी मार रही हैं, देसी मुर्गियाँ, सॉरी फार्मी नहीं है ये। तो ये डर के ऊपर खड़ी हो गई है यहाँ पर। तो आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से वॉच कर रहे हैं, कौन से जगह से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग मेरी वीडियोस देख सकें। यहाँ पे मुर्गे को भी खोल दिया, ये वाला मुर्गा है देखें, और सब लोग खुले हुए हैं। जब ये आपस में सब खुल जाते हैं ना तो बस ये एक दूसरे को मारते ही हैं और इधर से उधर भागते रहते हैं। तो खाना इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि एक एक को खोल के अलग अलग से दूँ। अब ये सब खुले हुए और इनकी लड़ाई भी हो सकती है, तो अभी ये नीचे उतार रहा है कासिम इसको, ताकि देख सके इनके साथ एडजस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, अभी करीब आके देखें, ये देखें हो गई लड़ाई। अबे सारे मिलके इसको क्यों मार रहे हैं? तो इस तरीके से इनकी देखें लड़ाई हो जाती है, तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। ये आपस में सभी लड़ रहे हैं, ये देखें लड़ाई कैसी हो रही है। उसके इतने सारे बाल निकाल दिए हैं इसने। अब ये मुर्गे से लड़ाई करने आई है, लेकिन अब उसे खा लेंगे हम क्योंकि इन्हें लड़वाएंगे नहीं। और इतने सारे उसके बाल निकाल दिए हैं इसने देसी मुर्गी के। तो जब ये आई है तो अभी तो सबसे ही लड़ाई हो रही है इसकी। आगे चल के देखते हैं सेटिंग होगी या नहीं होगी।
ये तो आपको आने वाले न्यू व्लॉग्स में ही पता चलेगा कि हमारी मुर्गी सेट हुई है या नहीं हुई है बाकी जानवरों के साथ। रख तो सही नहीं मारता। तो ये जो है मुर्गा हमारा अच्छी नस्ल का है। जो दूसरा मुर्गा था उसकी जो है हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी नस्ल, इसलिए हमने उसको सेल किया। अब देखें ये मुर्गी के साथ भी लड़ाई हो रही है। क्या करें, जब इनको लाते हैं तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी परेशानी होती है, थोड़े दिन लगते हैं इनको सेट होने में। अब इनको अलग अलग हम कर रहे हैं। बस अब इनको हम बंद कर देंगे और यहीं पे हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करेंगे और फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये नहीं लड़ेगा इसके साथ।